भगवान ने हनुमान जी से कहा कि जाओ लंका में सीता का पता लगा करके आओ। आप वहां गए और लंका फूंक के चले आए। क्यों जी, ये एडिशन आपने अपने आप कर लिया? भगवान ने आपसे कब कहा था कि जाकर के तुम लंका फूंकाओ? उन्होंने तो केवल ये कहा था कि सीता का पता लगा करके आओ। बस आपको उतना काम करके आ जाना चाहिए था। किसी देश की गवर्नमेंट अपना राजदूत भेजे किसी दूसरे देश में, तो जितना उसको अधिकार दिया जाए उतना ही तो उसको करना चाहिए। मान लो हमारी इंडिया अपना राजदूत भेजे अमेरिका में, तो क्या राजदूत को यह अधिकार है कि जाकर के वहां कह दे जाओ हमने तुमको इंडिया दिया? अरे ऐसे कैसे कह देगा वो? उसको जितना अधिकार है वो उस अधिकार के अंतर्गत ही काम करेगा। तो ऐसे ही आपको दूत बना करके भेजा लंका में सीता जी के पास, तो जितना काम भगवान ने कहा था उतना आपको करना चाहिए था। और आप तो लंका फूंक के चले आए। और अगर कहो कि सीता जी ने कहा था, बिल्कुल गलत। सीता जी ने ये नहीं कहा था। सीता जी ने तो कहा था राक्षसियों को मत मारो, और आपने राक्षसों को मारा। और जब आपसे पूछा गया ऐसा क्यों किया आपने, तो आप कहते हैं जिन मोहि मारा तिन मैं मारा। उन्होंने मुझे मारा तो मैंने उनको मारा। अरे तो तुम किसी के बगीचे में घुस जाओ विदाउट परमिशन और वहां उत्पात मचाओ, तो ऑब्जेक्शन नहीं करेगा क्या? और अगर तुम फिर भी नहीं सुनोगे तो वो मारेगा ही तुमको। लेकिन हमको तो भूख लगी थी। अरे भूख लगी थी तो ये कौन सा कायदा है कि किसी को भूख लगी हो होटल में घुस जाए और बिना परमिशन के और बिना किसी पेमेंट वगैरह को दिए और गपागप खाने लगे उठा उठा करके? ये कौन सा तरीका है? अरे भूख लगी है तो काम धंधा करो तुम, या परमिशन ले लेते रखवालों से। रावण के बगीचे में कोई कमी थोड़ी ना थी, परमिशन ले ली होती तुमने। और फिर खाया तो कम और उजाड़ा ज्यादा, सारा तहस नहस कर दिया बगीचा। और फिर उन लोगों ने ऑब्जेक्शन किया, नहीं माने तो उन्होंने मारा। तो फिर आप कहते हैं जिन मोहि मारा तिन मैं मारा। वो बेचारा मारता ना तो क्या करता? देखो ऐसा ऊधम मचाया हनुमान जी ने। लेकिन हनुमान जी से कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता आपने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हनुमान स्वयं कुछ नहीं करते। हनुमान के गवर्नर राम है। उनको बांध कर ले जाया गया रावण की सभा में। वहां उनकी पूंछ में कपड़ा लपेटा गया, मिट्टी का तेल डाला गया और आग लगा दी गई। अब सिचुएशन को देख करके भीतर वाले राम ने कहा घूम जाओ लंका में। क्या हनुमान जी ने राम से पूछा कि ऐसी ऐसी सिचुएशन है, क्या करूं? क्या राम ने हनुमान जी के कान में कहा? क्या उनको राय दी कि हनुमान ऐसा करना चाहिए? अरे नहीं, राय वाय की क्या जरूरत है जी? वो कोई संसारिक सर्वेंट है क्या कि फोन करके पूछे सुनो जी ऐसा ऐसा हो गया है, अब मैं क्या करूं? अरे तो महापुरुष है हनुमान, इनको राय वाय लेने की जरूरत नहीं। इनके तो गवर्नर, इनके तो कर्ता स्वयं राम है। हनुमान तो कुछ करते ही नहीं है। दिखाई पड़ रहे हैं हनुमान जी करते हुए, लेकिन वो वास्तव में जो कुछ हो रहा है वो राम कर रहे हैं। ऐसे ही अंगद गए लंका में और रावण के दरबार में पैर जमा करके कह दिया फिरो राम सीता में हारी। क्यों जी, तुम्हें क्या अधिकार है? एक नौकर हो तुम और अपना सीता जी को हारने की बात कर रहे हो कि मेरे पैर को कोई अगर उठा दे तो मैं सीता जी को छोड़ के चला जाऊंगा, सीता दे दी जाएगी तुमको। तुम्हें क्या अधिकार है? ऐसी बात कहो तुम। हाँ, ये अंगद ने नहीं कही बात, ये राम ने कही। अंगद की क्या शक्ति है बेचारे की? वो अंगद के अंदर राम काम कर रहे हैं, वो राम की पावर आ गई अंगद के अंदर।
इसीलिए उस पैर को कोई हिला नहीं सका। वरना तो क्या है, वो रावण अपना उठाकर एक हाथ से त्रिलोकी के बाहर फेंक देता अंगद को। लेकिन वो अंगद का पैर राम का पैर है, इसलिए उसको कोई हटा नहीं सकता, हिला नहीं सकता। तो महापुरुष का गवर्नर भगवान हो जाता है। इसलिए महापुरुष जो कुछ करता है वो भगवान ही करते हैं। इसीलिए किसी महापुरुष से कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता। इसीलिए कहा गया है, काहू के बल भजन को काहू को आचार, व्यास भरोसे कुंवरी के सोवत पांव पसार। महापुरुष तो अकर्ता हो गया, जो करे सो हरि करे, होत कबीर कबीर। वो दिखाई पड़ता है महापुरुष के शरीर से होता हुआ कार्य, लेकिन वास्तव में भगवान ही कर रहे हैं सब कुछ उसके द्वारा। ये महापुरुष और भगवान, ये दोनों मिलकर के, दोनों का गवर्नर एक है, लेकिन ये दो नाम है महापुरुष और भगवान। इसीलिए मैं बोल रही हूं, ये दोनों मिलकर के एक्टिंग करते हैं। उसको शास्त्रीय भाषा में कहते हैं लीला। हम लोग अगर वही काम करें तो हमारे ऊपर 420 का मुकदमा दायर हो जाए, और वही काम महापुरुष और भगवान करते हैं तो उसको लीला कहा जाता है। तो ये लीला माने है क्या? लीला माने होता वास्तव में 420 ही है, यानी अपने आप को जगत से छुपाकर रखना। सर्वांतर्यामी है राम, सर्वज्ञ है, और सीता जी को ढूंढते फिर रहे हैं। मेरी सीता को देखा है तुमने? यहां तक कि वृक्ष लताओं से पूछ रहे हैं, क्यों जी आप सर्वज्ञ हैं, सर्वांतर्यामी हैं, आपको पता नहीं सीता कहां है? देखो ये 420, यानी सर्व समर्थ होकर के असमर्थ की एक्टिंग करना। ये भगवान भी अपने आप को छुपाते हैं और ये महापुरुष लोग भी अपने आप को छुपाते हैं, दोनों एक्टिंग करते हैं। ये सूरदास तुलसीदास लिख रहे हैं, मौसम कौन कुटिल खल कामी, हरि हो सब पतितन कोटि को। अरे अपने महाराज जी की के जो पुस्तकें हैं पदों की, कीर्तन की, उनमें देख लो, भरा पड़ा है, मेरे समान कोई अधम नहीं, मेरे समान कोई पतित नहीं, भयो को मौसम पतित बड़ो। ये सब महापुरुष लोग इस प्रकार लिख रहे हैं। तो क्या ये सच बोल रहे हैं? हाजी महापुरुष झूठ कैसे बोलेगा? तो अगर ये सच बोल रहे हैं तो फिर आपको ये कहना चाहिए कि तुलसीदास के समान कोई पापात्मा नहीं, सूरदास के समान कोई अधम नहीं, पतित नहीं। जी ऐसा कैसे कहें? महापुरुष अधम कैसे होगा, पतित कैसे होगा, पापी कैसे होगा? वो तो महात्मा है। हाँ महात्मा है। महात्मा न पाप कर सकता है, न पुण्य कर सकता है, न अच्छा काम कर सकता है, न बुरा काम कर सकता है। वो इन सबसे परे है। लेकिन देखो लिख क्या रहे हैं? तो ये 420 ही तो कर रहे हैं, एक्टिंग ही तो कर रहे हैं। तो इस प्रकार भगवान भी आकर के एक्टिंग करते हैं और महापुरुष लोग भी आकर के एक्टिंग करते हैं, और उसको छिपाया नहीं, महापुरुषों ने आउट भी कर दिया कि कहीं ये बेवकूफ लोग यही ना समझते रहे कि हाँ महापुरुषों को भी माया लग जाती है। इसलिए आउट भी कर दिया, थोड़ा थोड़ा इशारा कर दिया कि समझे रहे असली बात क्या है, दिमाग ना खराब किए रहे अपना। देखिए मैंने आप लोगों को बताया था कि पार्वती जी को माया लग गई, ऐसा तुलसीदास जी ने लिखा है। लेकिन देखो उसी रामायण में उसका समाधान भी लिखा हुआ है कि पार्वती जी को माया नहीं लगी, वो केवल एक्टिंग कर रही थी। इतना सब कुछ हुआ,
शंकर जी क्या कह रहे हैं? राम कृपा ते पार्वती, सपने हूं तब मन माही, शोक मोह संदेह भ्रम, मम विचार कछु नाही। पार्वती, तुमको कोई संशय नहीं, मोह नहीं, माया नहीं, बेवकूफ बना रही हो। इतना सब कुछ नाटक हुआ, राम की परीक्षा ली, फिर उसके बाद भंडा फोड़ हुआ, फिर शरीर छोड़ दिया अपना, उसके बाद फिर हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। इतना सब नाटक होने के बाद फिर से मिली है शंकर जी को और फिर एक्टिंग कर रही है। आजहू कछु संशय मन मोरे, करहु कृपा विनवहु कर जोरे। मेरे मन में अभी भी वो शंका है। कौन सी? जो नृप तनय त ब्रह्म किमि, नारी विरह मति भोरी, देखि चरित महिमा सुनत, भ्रमति बुद्धि अति मोरी। वो दशरथ के लड़के राम वो भगवान कैसे हो सकते हैं, ब्रह्म कैसे हो सकते हैं? ये शंका कर रही है बाद में भी। तो शंकर जी ने कहा तुम्हें कोई संशय नहीं, कोई मोह नहीं, कोई माया नहीं तुम पर हावी हो सकती, क्योंकि तुम्हारे ऊपर राम की कृपा है। तुम रघुबीर चरण अनुरागी, कीन्हु प्रश्न जगत हित लागी। तुम जो ये प्रश्न कर रही हो इसका रहस्य मैं जानता हूं। तुम्हारे ऊपर कोई माया वाया नहीं आ सकती। ये संसार के कल्याण के लिए तुम इस प्रकार अज्ञानी बनकर के प्रश्न कर रही हो। निराकार ब्रह्म साकार कैसे हो गया, यही शंका हो रही है तुमको। तो ये संसार के कल्याण के लिए एक्टिंग कर रही है पार्वती जी अज्ञान की। ये महापुरुषों में एक अज्ञानी बनकर के प्रश्न करता है, फिर तो कोई दूसरा महापुरुष उसका उत्तर देता है, तो फिर उनके प्रश्न उत्तरों से किताबें बनती हैं जिनको हम लोग भविष्य में पढ़ते हैं। तो हमारी अकल में ये बात आती है कि देखो महापुरुष और भगवान के कार्य सरस्वती बृहस्पति की बुद्धि से भी परे हैं, इसलिए उनके कार्यों में अपनी ये 2 अंगुल की खोपड़ी न ले जाओ, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा, नाम अपराध कमा के अपना सर्वनाश कर बैठोगे। इतनी सी बात समझाने के लिए इतनी बड़ी पिक्चर बनती है। और ये अकेला डायरेक्टर, अकेला प्रोड्यूसर पिक्चर नहीं बना सकता, उसमें बहुत सारे लोग लगते हैं। एक हीरो होता है, एक हीरोइन होती है, उनके अनेक साथी होते हैं, अनेक विरोधी लोग होते हैं, बहुत सारे एक्टर होते हैं, तब जाकर के एक पिक्चर बनती है। तो ऐसे ही भगवान जब आते हैं संसार में अवतार लेकर के, तो फिर उनके साथ तमाम महापुरुष लोग भी आते हैं, सब अपना अलग अलग रोल करते हैं। कोई माँ बनता है उनकी, और कोई बाप बनता है, कोई भीष्म पितामह बन रहा है, कोई रावण बन रहा है। ये रावण बनने वाला कितना ऊंचा भक्त है। भगवान ने कहा कि मेरा बाप कौन बनेगा? महापुरुषों में से दशरथ जी ने कहा मैं बनूंगा। और मेरा दुश्मन कौन बनेगा? ये एक्टिंग तो बड़ी खतरनाक है, क्योंकि ये तो राम का विरोधी पाठ करना पड़ेगा हमको। संसार बदनामी करेगा हमारी। देखो लोग अपने बच्चों का नाम रावण नहीं रखते, क्योंकि रावण नाम कैसे रखें जी? रावण के नाम से तो राम के विरोधी होने का आइडिया पैदा होता है। इसी प्रकार कई नाम नहीं रखेंगे अपनी लड़कियों का, जबकि राम कह रहे हैं कई मेरी परम प्रिय मां है,
देखो मेरे साथ मेरे लोक जा रही है साकेत लोक, और तुम लोग यहां रामायण पढ़ पढ़ के दिमाग खराब कर रहे हो। तो ऐसी एक्टिंग तो वही महापुरुष कर सकता है जो भगवान के सुख में ही सुख मानता हो। अरे ये संसार वाले ही तो बदनाम कर लेंगे गधे लोग, इनको करने दो, हमारे प्रभु की तो लीला पूर्ण होगी, उनको जरूरत है और ये मेन रोल है, इसके बिना लीला आगे नहीं बढ़ेगी, तो हम करेंगे ताकि हमारे प्रभु की इच्छा पूर्ण हो। संसार वालों से हमें कोई मतलब नहीं, बदनामी करेंगे तो कर लेंगे। अरे ना समझ लोग हैं संसार में, ना समझ जिसकी बदनामी करे वो समझदार, सीधी सीधी बात है। ना समझ किसको ना समझ कहेगा? समझदार को। और समझदार किसको ना समझ कहेगा? ना समझ को। और ये दोनों पार्टी हमेशा रहेंगी, सदा से थी, सदा रहेंगी। तो फिर क्यों ना समझदारी का काम करके ना समझ लोगों की बदनामी मोल लो, तो समझदार तो बन जाओगे कम से कम। तो इस प्रकार शंकर जी पार्वती जी से कहते हैं कि पार्वती, तुम्हें कोई संशय मोह माया आदि नहीं है, तुम केवल जगत कल्याण के लिए शंका की एक्टिंग कर रही हो। इसी प्रकार दूसरी एग्जाम्पल मैंने आपको दी थी गरुण जी महाराज की। उनको भी माया लग गई और आकर के काकभुशुंडी जी से कह रहे हैं कि मुझे माया लग गई, मैं शंकर जी के पास गया था, लेकिन उन्होंने कह दिया कि महामोह उपजा उर तोरे, मिटाई न बेगी कहे खग मोरे। तुमको महामोह ने घेरा है, महामाया लगी है तुमको। और बात क्या थी? प्रभु बंधन रण मह निरखी। भगवान राम को नागपाश में बंधा हुआ देख करके गरुण जी का दिमाग खराब हो गया कि अरे मेरे प्रभु कैसे हो सकते हैं, एक तुच्छ राक्षस ने इनको बंधन में बांध लिया। इसीलिए गए थे शंकर जी के पास, और शंकर जी ने कह दिया कि तुमको महामाया ने घेरा है, मामूली माया नहीं। तो जाओ तुम काकभुशुंडी जी के पास जाओ, मेरे कहने से ये माया नहीं जाएगी। अरे शंकर जी को केवल यही तो समझाना था कि यथा अनेकन वेश धरी, नृत्य करही नट कोय, जो जो भाव दिखावही, आपन होय सो होय। एक घोर झूठ बोलने वाला, घोर मक्कार पिक्चर में या नाटक में सत्य हरिश्चंद्र का पाठ करता है। एक घोर दुराचारणी स्त्री पिक्चर में राधा सीता का रोल करती है, और ये लोग समझते रहते हैं भीतर से हम कौन है, एक्टिंग कर रहे हैं। तो फिर क्या सर्वसमर्थ भगवान वो असमर्थ की एक्टिंग नहीं कर सकता? इतनी सी तो बात समझानी थी। लेकिन काकभुशुंडी जी के पास भेजा तो काकभुशुंडी जी ने आउट कर दी असली बात। तुम ही न संशय मोह न माया, मोह पर नाथ कीन्ही तुम दाया। तुम्हें कोई मोह नहीं, संशय नहीं, माया नहीं, मुझ पर दया करने के लिए आप यहां पर आए हैं, मुझे दर्शन दिया है और इस प्रकार मुझसे प्रश्न कर रहे हैं। भगवान के सनातन वाहन गरुण जी और काकभुशुंडी जी के पास जाके कह रहे हैं मुझे माया लग गई, और काकभुशुंडी जी ने क्लियर कर दिया कि कोई मोह माया नहीं है तुमको, तुम विज्ञान रूप नहीं मोहा, नाथ कीन्ही मोह पर अति छोहा। पठई मोह मिस खगपति तो ही, रघुपति दीन्ही बड़ाई मोही। देखो क्लियर कर दिया कि इनको माया लगी नहीं थी। ये जो एग्जाम्पल्स आप लोग सुन रहे हैं,
इसी प्रकार भारद्वाज के बारे में मैंने आपको बताया था, वो भी याज्ञवल्क्य से प्रश्न कर रहे हैं कि मुझे संशय पैदा हो गया है, डाउट हो गया है, मेरा दिमाग खराब हो रहा है कि राम भगवान कैसे हो सकते। तो याज्ञवल्क्य जी ने क्या कहा? जागबलिक बोले मुस्काई, तुम्हि विदित रघुपति प्रभुताई, चाहु सुने राम गुण गूढ़ा, कीन्हु प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। मुस्कुराए याज्ञवल्क्य जी, उन्होंने कहा अरे तुम राम की महिमा अच्छी तरह से जानते हो, ये मैं जानता हूं। असली बात यह है कि तुम राम के गूढ़ गुणों को सुनना चाहते हो, गुणों को, इसी बहाने चर्चा हो भगवान राम की, उनकी महिमा का वर्णन हो, इसीलिए मूढ़ बन करके इस प्रकार प्रश्न कर रहे हो, यानी एक्टिंग हो रही है ये सब। लक्ष्मण जी ने पार्वती जी के, सीता जी के रूप में बैठी हुई पार्वती जी को देखा, और रामायण में लिखा है कि लक्ष्मण जी कंफ्यूज्ड हो गए। लक्ष्मण दीख उमाकृत वेशा, भय चकित भ्रम हृदय विशेषा। विशेष भ्रम हुआ लक्ष्मण जी को, लेकिन क्या लक्ष्मण जी वहां दौड़ गए प्रणाम करने के लिए? अरे हमेशा सीता जी को देख करके प्रणाम करते थे, और फिर यहां तो इतने दिनों से खोई हुई हैं, उनको ढूंढ रहे हैं। अब ये सीता जी अगर सामने बैठी हैं और लक्ष्मण जी को ऐसा विश्वास हो गया कि सीता है, तो दौड़ के प्रणाम करना चाहिए था ना, लेकिन नहीं, वो आगे नहीं गए, गंभीर हो गए। लक्ष्मण जी गंभीर हो गए। क्यों? क्योंकि जानत प्रभु प्रभाव मति धीरा, क्योंकि प्रभु के प्रभाव को लक्ष्मण जी जानते हैं, उनसे कोई गड़बड़ नहीं हो सकती, इसीलिए कही न सकत कछु अति गंभीरा। वो गंभीर हो गए, कुछ दाल में काला है, ऐसा नहीं कि वो हो गया हो उनको विश्वास कि हाँ ये सीता है। तो ये जितने महापुरुषों के बारे में मैंने आपको बताया था, सबके बारे में इसी प्रकार आप समझ लीजिएगा कि ये सब एक्टिंग कर रहे हैं, इनको किसी को माया वाया नहीं लगी। अरे किसी भगवत प्राप्त गधे को भी माया नहीं लग सकती, फिर ये सब तो नित्य सिद्ध महापुरुषों के बारे में मैंने आपको बताया था, किसी साधन सिद्ध महापुरुष को भी माया नहीं लग सकती, क्योंकि जिस क्षण जीव अकर्ता होता है, अकर्ता बन जाता है, भगवान को कंप्लीट सरेंडर कर देता है, उसी क्षण से वो सदा सदा के लिए अकर्ता बन जाता है, और उसके एक एक क्षण के कर्ता अनंत काल के लिए भगवान स्वयं बन जाते हैं। इसीलिए जब वो कुछ करता ही नहीं, तो फिर उसका पतन होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता, वो अच्छे बुरे दोनों से परे हो जाता है, उसके कर्ता तो भगवान हो गए। इसीलिए वो माया के अंडर में कैसे आ सकता है? क्या भगवान के ऊपर माया हावी हो सकती? इसीलिए जितने महापुरुषों के ऊपर केस दायर होने जा रहा था, वो सबके केस डिसमिस, सब बरी हो गए। भक्त हेतु भगवान प्रभु राम धरेउ तनु भूप, किए चरित पावन परम, लेकिन प्राकृत नर अनुरूप। रामायण ठीक प्राकृत मनुष्य की तरह, सांसारिक व्यक्ति की तरह ये भगवान कार्य करते हैं, और वही भगवान महापुरुष के गवर्नर हैं। इसलिए महापुरुष भी घोर संसारी व्यक्तियों की तरह, ठीक संसारी व्यक्तियों की तरह सब कार्य करता है। ये महापुरुष और भगवान जब संसार में आते हैं, तो हम लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए पूरी एक्टिंग करते हैं। भला बताओ, ऐसे ही हम लोग क्या कम बेवकूफ हैं? और ये लोग और हमको बेवकूफ बनाते हैं। राम भी पूछते हैं हनुमान जी से
तुम कौन हो? और हनुमान भी पूछते हैं राम से, तुम कौन हो जी? जबकि वास्तविकता क्या है? राम जो पूछ रहे हैं वो तो राम पूछ ही रहे हैं, हनुमान जो पूछ रहे हैं वो भी राम पूछ रहे हैं, क्योंकि राम के गवर्नर तो, हनुमान के गवर्नर तो राम है। दोनों का गवर्नर एक है, दोनों का कर्ता एक है। और जब दोनों का कर्ता एक है तो ध्यान दीजिए यहीं पर, ये दो पर्सनैलिटी रही ही कहां? अरे राम जो कुछ करते हैं वो भी राम करते हैं, और महापुरुष जो कुछ करता है वो भी भगवान करते हैं। राम ने जो किया वो भी राम ने किया, हनुमान ने जो किया वो भी राम ने किया। तो राम और हनुमान ये दो रहे कहां? ये एक ही तो हो गए, क्योंकि दोनों का कर्ता एक है। अरे महापुरुष का कर्ता भी भगवान, हाँ, और महापुरुष के पास जो कुछ है वो सब भगवान की चीज है। भगवान की जितनी शक्तियां हैं, भगवान के जितने गुण हैं, वो सब भी महापुरुष को प्राप्त हो गए। और भगवान का ही शरीर, भगवान का ही मन, भगवान की ही बुद्धि, भगवान की ही इंद्रियां, ये सब प्राप्त हो गई उसको, और कर्ता भी भगवान ही हो गए। तो फिर ये महापुरुष और भगवान, ये दो पर्सनैलिटी रही कहां? ये एक ही तो हो गई। और जब एक है महापुरुष और भगवान, ध्यान दीजिए, ये चौथी बात है कि महापुरुष और भगवान ये दोनों एक पर्सनैलिटी है, ये दो हैं ही नहीं। अरे स्वयं भगवान के श्रीमुख से सुन लीजिए, आचार्यं मां विजानीयान्नावमन्येत कर्हिचित् न मर्त्य बुद्ध्या सूयेत सर्वदेवमयो गुरुः। भागवत 11वें स्कंद के 17वें अध्याय का 27वां श्लोक। भगवान श्री कृष्ण उद्धव से कह रहे हैं, उद्धव गुरु को श्री कृष्ण ही मानो, मेरा ही स्वरूप मानो। आचार्यम माम विजानीयान, महाराज आपके बराबर मान ले। ना ना ना, बराबर नहीं। बराबर मानने का तो मतलब कि दो पर्सनैलिटी हो जाएंगी, बराबर नहीं। आचार्यम माम विजानीयान, वो मैं ही हूं आचार्य के रूप में, ऐसा मानो। मदभिज्ञम गुरुम शांत मुपासीत मदात्मकम, फिर कहा भागवत में भगवान ने, उसको मेरा ही स्वरूप मानो, वो श्री कृष्ण ही है, साक्षात भगवान ही है, ऐसा मानो उसको। यस्य साक्षात भगवती ज्ञान दीप प्रदे गुरौ मर्त्या सद्धि श्रुतम तस्य सर्वम कुंजर शौचवत। भागवत 7वें स्कंद के 15वें अध्याय का 26वां श्लोक। ये साक्षात भगवान है महापुरुष, भगवान के बराबर नहीं। यस्य साक्षात भगवती। अगर कोई ऐसा नहीं मानता और उसमें सांसारिक बुद्धि लाता है तो उसका सब कुछ पढ़ना, शास्त्र वेद सब कुछ सुनना, चाहे कितने ही प्रवचन सुने और कितना ही सब साधन करे, वो सब उसी प्रकार व्यर्थ है जैसे हाथी का स्नान। स्नान करता है खूब और बाहर आकर के अपना धूल डाल लेता है अपने ऊपर, तो सब बेकार हो गया। कुंजर शौचवत, भागवत कह रही है। फिर कहती है भागवत, एष वै भगवान साक्षात प्रधान पुरुषेश्वरः योगेश्वरैर् विमृग्यांघ्रिर्लोकोऽयं मन्यते नरम। 7वें स्कंद के 15वें अध्याय का 27वां श्लोक। एष वै भगवान साक्षात। इतनी संस्कृत तो आप लोगों को भी आती होगी, समझ रहे होंगे आप लोग। ये साक्षात भगवान है महापुरुष, भगवान के बराबर नहीं। एक रसिक ने बड़े ही सुंदर ढंग से इस तत्व का निरूपण किया है, इस बात को बताया है। भक्ति भक्त भगवंत गुरु
चतुर नाम वपु एक। भक्ति, भक्त, भगवान और गुरु ये एक ही शरीर के 4 नाम हैं बस, ये अलग अलग नहीं है। एक ही शरीर के 4 नाम हैं। तो महापुरुष और भगवान ये 2 हैं ही नहीं, ये एक ही तत्व के 2 नाम हैं। और जब ये एक ही हैं तो फिर अब एक के विषय में आप ये प्रश्न कैसे बनाएंगे कि ये बड़ा है कि ये छोटा है कि ये दोनों बराबर है? अरे तो प्रश्न तब बनेंगे ना जब वो 2 पर्सनैलिटी हो। जब 2 पर्सनैलिटी नहीं, एक आदमी खड़ा है, तो आप उसके विषय में ये प्रश्न कैसे बना सकते हैं कि ये बड़ा है कि ये छोटा है कि ये दोनों बराबर है? अरे दूसरा है कहां जो तुम ऐसा प्रश्न कर रहे हो? इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि वो तीनों बातें सही नहीं है, चौथी बात सही है। यानी महापुरुष और भगवान एक हैं, और जब एक हैं तो महापुरुष बड़ा भगवान छोटा ये भी गलत, भगवान बड़ा महापुरुष छोटा ये भी गलत, और महापुरुष और भगवान दोनों बराबर ये भी गलत। लेकिन ये सब ठीक भी है, ये भी मैंने आपको बताया था कि जब हम गुरु और भगवान इन दोनों को अलग अलग करके बोलते हैं, क्योंकि यद्यपि गुरु और भगवान एक ही हैं, फिर भी हमारा काम तो गुरु रूपी भगवान से चलेगा, भगवान रूपी भगवान से हमारा स्वार्थ हल नहीं होगा। वो भगवान जब गुरु के रूप में आते हैं और हम उनके शरणागत होते हैं, वो हमारे साथ परिश्रम करते हैं, तभी हमको भगवान रूपी भगवान की प्राप्ति होती है। तो इस दृष्टि से गुरु का स्थान भगवान से बड़ा है। और चूंकि भगवान की शक्ति को प्राप्त करके ही, उनकी कृपा से ही कोई जीवात्मा महात्मा की डिग्री प्राप्त करके भगवान ही बन जाता है, एक हो जाता है वो भगवान और महापुरुष, तो इसीलिए भगवान बड़ा है, महापुरुष छोटा है, ये भी ठीक है। और चूंकि सारी बातें, सब शक्तियां भगवान की ही मिल जाती हैं उस महापुरुष को, इसीलिए महापुरुष और भगवान दोनों बराबर हैं, ये भी ठीक है। लेकिन वास्तव में ये चौथी बात ठीक है सिद्धांत के अनुसार कि महापुरुष और भगवान ये दोनों 2 पर्सनैलिटी हैं ही नहीं, ये एक ही पर्सनैलिटी के 2 नाम हैं। इसीलिए भगवान और गुरु में एकत्व मान करके, दोनों को एक मान करके महापुरुष की शरणागति करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करो, ऐसा शास्त्र वेद कहते हैं। इसीलिए वेद ने कहा कि जैसी भक्ति भगवान की हो, ठीक वैसी ही भक्ति गुरु की होनी चाहिए। यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरौ, यथा देवे तथा गुरौ, तस्यैते कथिता ह्यर्थाः प्रकाश्यन्ते महात्मनः। श्वेताश्वतरोपनिषद 6वें अध्याय का 23वां मंत्र। क्योंकि महापुरुष और भगवान दोनों एक हैं, इसलिए जैसी भक्ति भगवान की हो, ठीक वैसी ही भक्ति गुरु की होनी चाहिए। 0.1% भी उसको पृथक न मानो, अलग न मानो भगवान से, तब तुम्हारी ये माया निवृत्ति की समस्या हल होगी। अगर तुमने भेद माना, पृथक माना, अलग मान लिया गुरु को, तो फिर काम नहीं बनेगा तुम्हारा। हाँ, तुम्हारा स्वार्थ चूंकि गुरु से ही हल होगा, भगवान रूपी भगवान से हल नहीं होगा, इसीलिए इस दृष्टि से गुरु का एहसान अधिक मानो। लेकिन ये समझे रहो भीतर से कि गुरु और भगवान वास्तव में ये 2 तत्व है नहीं, है एक ही तत्व। वो भगवान ही गुरु के रूप में आते हैं। तो इस प्रकार अब आप लोग ये चौथी बात समझ गए, और उस शंका का भी समाधान हो गया कि ये महापुरुष लोगों को माया लग जाती है क्या? तो ये माया नहीं लगती, ये माया की एक्टिंग करते हैं। और अब इसके बाद एक प्रश्न आता है कि अगर महापुरुष लोग माया की एक्टिंग करते हैं तो उनका तो कुछ बिगड़ता नहीं, क्योंकि उनका गवर्नर भगवान है। लेकिन हम लोग अगर उनकी नकल करेंगे, गीता में लिखा है यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते।
3 अध्याय का 21वां श्लोक। अर्थात बड़े लोग जैसा करते हैं, श्रेष्ठ लोग, बाकी लोग उनकी नकल करते हैं। तो इस सिद्धांत के अनुसार महापुरुष लोग जो कुछ करते हैं, हम लोग उनकी नकल करेंगे। तो महापुरुषों का तो कुछ नहीं बिगड़ता, क्योंकि वो एक्टिंग कर रहे हैं, उनका गवर्नर भगवान है। लेकिन हम उनकी नकल करेंगे तो हमारा तो सर्वनाश हो जाएगा। तो फिर हम लोग क्या करें? क्या महापुरुष लोग हमारा सर्वनाश करने पर तुले हुए हैं? हमें क्या करना चाहिए फिर? अब इस प्रश्न का उत्तर कल दिया जाएगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् सद्गुरु सरकार की।